आज का अपना जो टॉपिक है वह है वर्गमूल। आज जो है वो हम कुछ ही सेकंडों में वर्गमूल निकालना सीख लेंगे। इसके माध्यम से संख्या को देखते ही तुरंत उत्तर आएगा। उत्तर क्या होगा तुरंत ज्ञात हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ ही सेकंडों में हम वर्गमूल निकालना ज्ञात कर लेंगे। वर्गमूल और घनमूल विद्यार्थियों को बहुत कठिन लगने वाला टॉपिक है, परंतु हम कुछ ही सेकंडों में वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। उसके लिए हमको कुछ बातों की जानकारी होनी आवश्यक है। जैसे हमको कम से कम 1 से लगा करके 10 तक की संख्याओं के वर्ग ध्यान में होने चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। कोशिश करें और ज्यादा अगर आप याद कर सकते हैं तो 20 तक ले लें। 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। अब हम अगर 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग देखते हैं तो हमको कुछ बातों की जानकारी होती है। जैसे 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग में 2, 3, 7 और 8 नहीं आते, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या ध्यान में आया? इससे ध्यान में आया कि जिस संख्याओं के इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 होंगे वे संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी अगर उसका उत्तर निकाला जाएगा तो पॉइंटों में मान प्राप्त होगा। दूसरी बात और क्या देखने पर ध्यान में आता है? तो देखने पर ध्यान में आता है कि जैसे 1 आ रहा है तो वो 1 2 संख्याओं के वर्ग में प्राप्त हो रहा है। एक 1 के वर्ग में भी आ रहा है और एक 9 के वर्ग में भी आ रहा है। देख सकते हैं 81 का यहां पर 1 है। 4 जो है वो भी 2 संख्याओं के वर्ग में प्राप्त हो रहा है, 2 के वर्ग में भी आ रहा है और 8 के वर्ग में भी आ रहा है। ये हमने लिख दिया 2 और 8। 9 जो है वो 3 और 7 के वर्ग में आ रहा है। देख सकते हैं 9, 7 का वर्ग 49 आ रहा है। 6 जो है वो 4 और 6 के वर्ग में आ रहा है, तो ये 4 और ये 6 कई अंक में। और 5 अकेली संख्या ऐसी है जो केवल 5 के वर्ग में आ रही है। इन चीजों की अगर हमको जानकारी है तो बड़ी आसानी के साथ हम जो है वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। अभी आप देखेंगे, पहले मैं एक एक तरीका समझाऊंगा। यहाँ पर वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं, जोड़े पीछे से बनते हैं, तो एक जोड़ा ये हो गया और बाकी जो बचा वो दूसरा जोड़ा हो गया। तो अंतिम जोड़े से प्रारंभ करेंगे। अंतिम जोड़े में यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं, तो अगर अंतिम जोड़े में 5 है तो हम देख रहे हैं कि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो ये इससे छोटा है, यानी इसका वर्ग में आएगा तो ये 2 के वर्ग में आएगा। यानी पहला मान इसका हो गया 2। एक बार हम जो है पहला मान निकालना सीख रहे हैं। इसके भी अंतिम जोड़े में 3 है। 3 हमको ध्यान में, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 4 ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए पहला वर्ग होगा, यानी 1 मान आएगा इसके स्थान पर, पहले स्थान पर ये 1। यहाँ पर भी अंतिम जोड़े में 8 है, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसका मान क्या होगा? तो कि 2। ये पहला मान आ गया 2। इसके भी अंतिम जोड़े में 75 है, जोड़ा माना जाएगा ना, तो जोड़े में 75 है। 8 8 64 और 9 9 81, 81 ज्यादा हो जाते हैं, तो 8 मान रहेगा। पहला मान निकालना सीखते हैं। इधर भी अंतिम जोड़े में 19 है, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 25 ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए अंतिम मान 4 रहेगा, पहला मान। इसमें ये एक जोड़ा, बाकी जो बच गया उसको दूसरा जोड़ा पढ़ेंगे, तो 240 लिखे हुए हैं। बड़ी संख्याओं के वर्गों के लिए हमको कम से कम 20 तक की संख्याओं के वर्ग थोड़े ध्यान में होने चाहिए। 240 लिखे हुए हैं। 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 है, देख सकते हैं, और 15 का 225 होता है। 225 और 16 का 256 होता है। 256 से 225 छोटे हैं तो 15 आएंगे पहले मान में। उसी प्रकार से यहां देखते हैं 268 और ये 96, तो अंतिम जोड़ा जो है उसको 200 और 68 लिखे हुए हैं। 268 जो है वो 256 से बड़े हैं और 289 से छोटे हैं। इसका मतलब इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 16, तो ये मान लिख दिया हमने 16। यहां पर अंतिम जोड़े में 153 है। 153 देखते हैं इधर ध्यान से, तो 144 से बड़े हैं और 169 से छोटे हैं। 144 होगा, 144 किसका है? 12 का, तो यहां पर 12 आएंगे। तो ये हमने पहला मान निकालना सीखा। पहला मान कैसे निकलता है? बहुत सरल तरीका है, ध्यान में आ गया होगा आप लोगों के। अब आगे चलते हैं। अब जो दूसरा जोड़ा है उसका इकाई अंक क्या है उसको ध्यान
ध्यान करना, इसके इकाई अंक में 9 है, तो 9 हमको पता है, हमने लिखा है इधर 9 है, तो या तो वो 3 उसके वर्गमूल में आएंगे या 7 आएंगे, ये हमको ध्यान करना। इसके इकाई अंक में क्या लिखा हुआ है, तो इसके इकाई अंक में 1 लिखा हुआ है, 1 किसके वर्ग में आता है, या तो 1 में आएगा या 9 में आएगा, ये अपन लिखवा चुके हैं। इसके इकाई अंक में क्या है, तो 1, या तो उत्तर में 1 आएगा या 9 आएगा, ये हमको पता करना। इसके इकाई अंक में क्या है, 9, तो या तो 1 आएगा, 9 है ना, या तो 3 आएंगे या 7 आएगा। इसके इकाई अंक में क्या है, 6, या तो 4 आएगा या 6 आएंगे, देख सकते हैं। इसके इकाई अंक में क्या है, 5 है तो 5 ही आएगा, ये आप मान करके चलना, क्योंकि 5 का एक ही मान होता है, तो भले आप चाहें तो यहाँ उत्तर लिख सकते हैं 155। इसके इकाई अंक में 6 है, तो 6 भी बताया आपको, 4 आएगा या 6 आएगा, दूसरा जो उत्तर होगा। इसके इकाई अंक में भी 6 है, 4 आएगा या 6 आएगा, तो हमको ये ध्यान में आ गया। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा उत्तर होगा ये पता करना है, तो इसका इकाई अंक क्या लिखा हुआ है, 2, ये संख्या क्या लिखी, 2, उसके एक अधिक से गुणा कर दो, 2 है ना, 2 का एक अधिक क्या होगा, तो 3, 2 का 3 से गुणा किया कितने होते हैं भाई, तो 6, 6 से अगर ये वाला जोड़ा छोटा है तो छोटे वाला मान होगा, और अगर ये जोड़ा इस मान से बड़ा है तो बड़े वाला उत्तर होगा। ये 5 छोटे हैं 6 से, उत्तर हुआ इसका 23। देखो बहुत कुछ क्षणों में आ गया, ये तो समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो फिर आप संख्या देखते ही उत्तर आएगा। अब यहाँ पर एक देख सकते हैं आप, जैसे हमने ऊपर किया, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसके इकाई अंक में 1 आ रहा है, एक ये जो संख्या लिखी गई है उसके एक अधिक से गुणा करेंगे, 1 गुणा 2 यानी 2, 2 से 3, ये वाला जोड़ा बड़ा है तो बड़े वाला मान आएगा 9, इसका उत्तर हो गया 19। यहाँ पर पहला मान हमने ज्ञात कर लिया है 2, इकाई अंक में आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 और 9 इन दोनों में से कोई एक होगा, पता करना है। 2 के एक अधिक से गुणा किया, 2 किया 6 से ये वाला जोड़ा बड़ा है तो बड़ा वाला उत्तर होगा 29। उसी प्रकार से यहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 के एक अधिक से गुणा कर लो, 8 गुणा 9 72, 72 से ये वाला जोड़ा बड़ा है तो बड़ा वाला उत्तर होगा, यानी इसका उत्तर है 87। ध्यान में आता जा रहा है, बहुत सरल है। यहाँ पर इकाई अंक में भी ये जो संख्या है 4 के एक अधिक से गुणा करते हैं, 4 और 5 20, 20 से 19 जो है वो छोटे हैं, छोटा वाला उत्तर होगा 4। ये आपको समझा दिया, जिसके भी कई अंक में 5 आएंगे सीधा उत्तर होगा 5। अब यहाँ पे ये आपको बता दिया 16 किस प्रकार से आया। अब यहाँ पे 6 है, तो 6 हम देख रहे हैं कि 4 में भी आते हैं और 6 में भी आते हैं, तो या तो उत्तर 4 होगा या 6 होगा, कौन सा उत्तर होगा ये हमको पता करना है। तो 16 का एक अधिक से गुणा करो, 16 गुणा 17, तो ये मान आया। ये मान इससे ऊपर वाला जोड़ा छोटा है, छोटा वाला उत्तर होगा, यानी इसका उत्तर होगा 164। ये 153 लिखे हुए हैं, मान है 12, 12 का एक अधिक से गुणा करना है, 12 गुणा 13, तो इसमें 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 और 2 दूना 156, 156 से ये ऊपर वाला जोड़ा जो है वो छोटा है, तो छोटे वाला मान होगा, यानी इसका उत्तर जो होगा वो 24 होगा। इस प्रकार हम किसी भी संख्या के वर्गमूल बड़ी आसानी से संख्या को देख करके ज्ञात कर सकते हैं। अभी